कि आपको रिकॉर्ड मत कीजिए भैया 1 मिनट के लिए। ਮੋਦੀ ਜੀ का इतना दबदबा कि अगर आप बोलने में खुद ਪਰ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। गुजरात की सरकार ने मुझे 2 बार पत्र लिख के स्पष्ट किया है कि गुजरात में कोई भी जीएम खाद्य फसल का एक्सपेरिमेंट तक नहीं होगा। आपके प्रधानमंत्री आपके गृह मंत्री देश को दे रहे हैं कोई दूसरी चीज, अपने वहाँ ऑर्गेनिक मॉडल भी बहुत अच्छा है और ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड चीजें हैं वो भी हम नहीं करेंगे। यानी कि आप अपना घर तो बहुत अच्छे से विस्तारा हुआ है, बाकी देश बाढ़ में जाए। मुझे लगता है कि एक चौराहे पे हम खड़े हैं और अब दिशा एग्रो इकोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ होनी चाहिए, जो कि यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है। प्रेजेंटेशन आपने दे दी, उसके बाद में भी बहस कर रही हैं, अभी बाकी रहेगी फिर। अगर गुजरात के मॉडल की बात करें तो गुजरात का जो मॉडल है किसानी का, वहाँ पे कोई इस तरह से आपको लगता है कि वहाँ भी पंजाब की तरह ही बहुत सारी चीजें नुकसानदायक है या फायदेमंद है, या वहाँ की किसानी अच्छी है, उन्होंने संभाल रखी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में गुजरात जल्दी से आगे बढ़ रहा है। कुछ किसान है जिनको उसमें श्रद्धा नहीं है या उनके लिए सहूलियत नहीं है या तो उनको जानकारी नहीं है, वो कुछ केमिकल जीएम वाली खेती में भी जा रहे हैं। मगर आप ये देखिए कि कोई भी किसान या कोई भी बिजनेसमैन ये देखेगा कि क्या चीज ज्यादा बाजार में बिकती है। आज जीएम फसलों और जीएम खाद्य को खरीदने वाला कोई नहीं। हमें ताज्जुब हो रहा है कि जिस देश में सरकार जैविक कृषि की दिशा में जा रही है, उस देश में बिल्कुल विपरीत दिशा में इजाजत कैसे दी जाती है। ताज्जुब की बात है, ये दो मुंह वाली बात है। जहाँ के प्रधानमंत्री जहाँ के गृह मंत्री वो बाकी देश के लिए वहाँ से तो कह रहे हैं कि ठीक है कि इसको लागू करो, या ट्रायल जहाँ पे भी होना है, चाहे पंजाब में भी हो रहा है, अब पंजाब में तो हो ही गया स्पष्ट कि हो रहा है। अपने राज्य के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, और उन्होंने आपको सुनिश्चित भी कर दिया चिट्ठी लिख करके। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤੇ ਖੈਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ कपिल शाह ने। कपिल जी देखिए, जिस तरह से अगर कहें पूरे देश में एक तरह से ये तो है कि लोग शाहों को पहचानना शुरू कर गए। क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि इस देश में जीएम सरसों, ये सरसों का घर है भारत। जीएम सरसों की वैरायटी बहुत तैयार हुई है, बहुत सारी है, और उसमें जीएम लाने से कंटामिनेशन हो जाएगा। और जैसे बीटी कपास में हो गया, आपको आहिस्ता आहिस्ता परागण से ये हर्बिसाइड टॉलरेंस और मेल स्टेरिलिटी, ये दोनों जीन्स आहिस्ता आहिस्ता सरसों की, गोभी सरसों की और अलग अलग प्रजातियां है, उसी में आहिस्ता 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 फैलेगा। ये बहुत बड़ी जोखिम की बात है और ये तो राज्य का विषय है। गुजरात से आप यहाँ पे आए हैं, जिस तरह से उधर भी क्या इस तरह का खतरा मंडरा है या सिर्फ पंजाब के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। गुजरात की सरकार ने मुझे 2 बार पत्र लिख के स्पष्ट किया है कि गुजरात में कोई भी जीएम खाद्य फसल का एक्सपेरिमेंट तक नहीं होगा। वो तो तय है। गुजरात देश के लिए, बाकी देश के लिए वहाँ पे मंजूरी दे दी है। कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, वो तो हर मंजूरी दी है ना। हर राज्य के लोगों की ताकत पे रहता है कि उस राज्य में लोगों को जीएम खाना है या नहीं, फसलों को उगाने का है या नहीं, और उसकी एक्सपेरिमेंट करने देना है या नहीं। पंजाब की जनता को और किसान संगठनों को, कंज्यूमर फोरम को, साइंटिस्टों को, पर्यावरण के ऊपर विचार करने वाले सबको मैं विनती करूंगा कि आप इसकी ठीक से जांच पड़ताल करें। इसका किससे कहने से नहीं, मगर खुद पढ़े समझे और फिर तय करे कि पंजाब को जीएम सरसों चाहिए या नहीं। मैं इसका फायदा नुकसान तो अभी आपसे पूछूंगा ही। हालांकि कई लोगों से इस मुद्दे के बारे में बात हुई, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं लगती, जहाँ के प्रधानमंत्री जहाँ के गृह मंत्री वो बाकी देश के लिए वहाँ से तो कह रहे हैं कि ठीक है कि इसको लागू करो, या ट्रायल जहाँ पे भी होना है, चाहे पंजाब में भी हो रहा है, अब पंजाब में तो हो ही गया स्पष्ट कि हो रहा है। अपने राज्य के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, और उन्होंने आपको सुनिश्चित भी कर दिया चिट्ठी लिख करके। वो गुजरात सरकार का माहौल है, ये केंद्र सरकार से हुआ है, तो राज्य कृषि राज्य का विषय है, तो वो तो मुझे तो राज्य सरकार ने लिख के दिया है।
शाह और जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे तो किसी कोई ऐसा पत्र नहीं आया है। तो ये तो राष्ट्रीय नीति का मुद्दा बनता है, मगर गुजरात में ये स्पष्ट है कि जीएम फसलों, खाद्य फसलों का एक्सपेरिमेंट नहीं आपको होगा। लिख करके क्यों दिया? आपने कोई शंका जाहिर की थी वहां? हमने प्रेजेंटेशन किए, बहुत सारे प्रेजेंटेशन किए, और जबकि देश के प्रधानमंत्री और बहुत सारे और लीडरशिप है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, गौ आधारित खेती, आपको पता होगा अमूल अब पूरा ऑर्गेनिक में आ रहा है। तो इस देश में खुराक और खेती को ऑर्गेनिक और प्राकृतिक की दिशा में ले जाना है, या जीएम वाली पुरानी ग्रीन रिवॉल्यूशन केमिकल वाली मल्टीनेशनल कंपनी के बीजों वाली जोखिम वाली टेक्नोलॉजी में ले जाना है, उस देश को तय करना है, उस राज्य की जनता को तय करना है। मुझे लगता है कि एक चौराहे पे हम खड़े हैं और अब दिशा एग्रो इकोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ होनी चाहिए, जो कि यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है कि बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट एन ऑप्शन, एंड जीएम इन पंजाब, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन पंजाब इज बिजनेस एज यूजुअल, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली पुराना दारू नई बोतल में देने अभी की आप चेष्टा। कह रहे हो कि जिस तरह से कि जनता को ये तय करना होगा, अब जनता ने तो चुन करके, जैसे एक आपकी तरफ ये पंजाब हरियाणा सेक्रेटरिएट, ये विधानसभा है, ये भी पंजाब और हरियाणा की है, जनता ने तो चुन करके लोगों को यहाँ बिठा दिया। अब ये अगर फिर भी जनता नहीं तय करना है तो फिर तो होली बात, बस फिर सरकारें किस लिए होंगी? देखो, ये बीटी बैंगन के समय में चंडीगढ़ में भी एक जनता के अभिप्राय लेने की कोशिश हुई थी, सारे देश में 6-7 जगह पे हुई थी, अहमदाबाद में भी हुई थी। तो एक तरीका है जनता को फिर से पूछा जाए कि उनको जीएम फसल खानी है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये जो एमएलए है वो तय करे ना, अपनी विधानसभा में बैठ के तय करे कि जनता की राय क्या है। और जनता, तो आज का जो प्रयास हुआ वो सभापति जी ने ठीक से कहा, दोनों पक्ष समझे और फिर बहस करे कि इस विषय में एमएलए को या सरकार को क्या करना चाहिए। इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन आपने दे दी, उसके बाद में भी बहस कर रही है, अभी बाकी रहेगी फिर? वो तो उनके बहुत थोड़े ग्रुप में की है। अब तो हाउस के अंदर बहस होनी चाहिए ना, जैसे हमने यूरोप में देखा है, और कहीं पे जगह है जहां पॉलिसी की बात आती है, लॉ बनाना, पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना, एक्ट बनाना, वो से उसी के लिए तो जनता के प्रतिनिधि हॉल में बैठते हैं। अगर गुजरात की किसानी की बात करें, अगर मॉडल की बात करें, पंजाब का जो किसानी मॉडल है जिसमें बहुत सारी खामियां यहाँ के किसान नेता देखते हैं, अगर गुजरात के मॉडल की बात करें तो गुजरात का जो मॉडल है किसानी का, वहाँ पे कोई इस तरह से आपको लगता है कि वहाँ भी पंजाब की तरह ही बहुत सारी चीजें नुकसानदायक है या फायदेमंद है, या वहाँ की किसानी अच्छी है, उन्होंने संभाल रखी है? ऐसा तो नहीं कहेंगे, ज्यादातर कहीं ना कहीं जीएम फसलों का इलीगल कल्टीवेशन भी किसान करने लगे हैं, करते हैं, रोकने की कोशिश भी हुई है, मगर उस समय पॉलिसी मेकर्स का खुद का एक विजडम होना चाहिए कि सच्चाई है इस चीज को लेकर? बिल्कुल है, इसलिए तो ये डिसीजन लिया गया है कि गुजरात में जैविक जीएम खाद्य फसलों का एक्सपेरिमेंट तक नहीं करेंगे। तो वो तय तो सरकार ने किया है ना, जो ऑफिसर्स बैठे हैं उन्होंने किया है। वहाँ पहले, अगर ये तो चलो जीएम सरसों को अगर छोड़ दें, कह ली जीएम सरसों नहीं, इससे पहले आप खुद ही बता रहे हो कि पहले बेहतरी आ चुकी हैं, ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड चीजें बहुत सारी आ चुकी हैं। वहाँ पहले अगर कहें बाकी जगह के मुकाबले कम है या नहीं? क्योंकि आप जब पूरी चीजों पे विश्लेषण करते हो, ये भी देखा ही होगा कि गुजरात कितना इनसे अलग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में गुजरात जल्दी से आगे बढ़ रहा है। कुछ किसान है जिनको उसमें श्रद्धा नहीं है, या उनके लिए सहूलियत नहीं है, या तो उनको जानकारी नहीं है, वो कुछ केमिकल जीएम वाली खेती में भी जा रहे हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ गुजरात बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। और पंजाब को देखते हैं जब आप पंजाब, मुझसे ज्यादा पंजाब मैं घूमते तो हैं। इसलिए अब मैं क्या बोलूं, मेरे को तो बिल्कुल, आपने अगर कहें तो इस बात को लेकर के बिल्कुल चुप करने वाली बात है। आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री देश को दे रहे हैं कोई दूसरी चीज, अपने वहाँ ऑर्गेनिक मॉडल भी बहुत अच्छा है, और ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड चीजें हैं वो भी हम नहीं करेंगे। यानी कि आप अपना घर तो बहुत अच्छे से विस्तारा हुआ है, बाकी देश बाढ़ में जाए। ठीक बात है, मुझे लगता है कि ये कोई इस प्रकार की बहस की बात नहीं है। जनता के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में, पर्यावरण के हित में, जमीन, पानी, स्वास्थ्य के हित में क्या होना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए। आज दुनिया भर में पूरा यूरोप बंद करके बैठा है। आप देखिए, सब 29 कंट्रीज दुनिया में, 100 करीब 200 देश है। 200 देश में सिर्फ 29 देशों ने जीएम फसलों को 29 साल में अपनाया है, कुछ ने तो बंद भी कर दिया। अगर आपके वहाँ नहीं कर रहे तो वहाँ के किसानों की अगर फाइनेंशियली हालत देखें, अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं इस तरह की खेती, या पंजाब के कर रहे हैं अगर मैं कहूँ, तो वहाँ पे नहीं कर रहे, तो उनके पास ये तो नहीं कि किसी चीज की कमी हो, या उनके पास उतना पैसा ना हो, या इनकम ना हो, अगर पंजाब के मुकाबले देखें, या फिर हष्ट-पुष्ट है। किसान की आय में तो आज बहुत सारी और भी चीजें मिल गई है, इसलिए सिर्फ किसानी के ऊपर किसान की आय को तय करना वो अच्छी बात नहीं होगी, उसको न्याय नहीं होगा। ज्यादातर किसान गुजरात में और पंजाब में और आय कर लेते हैं,
तो उसी से तय नहीं होता है। मगर आप ये देखिए कि कोई भी किसान या कोई भी बिजनेसमैन ये देखेगा कि क्या चीज ज्यादा बाजार में बिकती है। आज जीएम फसल और जीएम खाद्य को खरीदने वाला कोई नहीं है। ऑर्गेनिक का दुनिया भर में 40% मार्केट, हिंदुस्तान के डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ रहा है। अब जैविक करेंगे ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, जीएम करेंगे आपको कम दाम में बेचना पड़ेगा। वैसे अगर कहेंगे तो वहां पर जो सरकारों की पॉलिसी है, अगर मैं सीधा कहूं, चलो छोड़ देते हैं मोदी और अमित शाह को, अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट की देखें कि उनके नेता चलो अपने बलबूते भी सरकारें चला रहे हैं, वहां की स्टेट पॉलिसीज किसानों के हित की हैं या नहीं है? मुझे मैं इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकता। उसको आप रिकॉर्ड मत कीजिए। नहीं, ये देखो, सही बात तो ये है कि आप रिकॉर्ड मत कीजिए भैया, 1 मिनट के लिए। सही बात ये है कि हाँ, बोलो। राज्य सरकार इन दिनों में कुछ तय नहीं समझा नहीं वैसे। ये तो ऊपर से तय होता है, पपेट। नहीं ये तो मैं करदा हो तो मैं ताही माइक नीचे करके पपेट से। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ क्या कहेंगे इनको इन शब्दों में? क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी का इतना दबदबा कि अगर आप बोलने में खुद बहुत है। नहीं, इस तरीके से बोलना वो ठीक नहीं है ना पब्लिक लाइफ में। नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो पब्लिक लाइफ में? आप फिर लोगों को हम ये चेहरे थोड़ा दिखा रहे हैं, दो चेहरे की, मैं एक चेहरा और दिखा रहा हूँ, दूसरा चेहरा। मैं कोई किसी का भक्त नहीं हूँ, मगर इस तरह ये बात अपने मुंह से निकली, मैं कहने वाला था जी अभी। नहीं, मैं ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि इसके अगला वाला सवाल मेरा ये होना था कि आप सारी चीजें बीजेपी की ठीक कह रहे हो। तो हो या नहीं, मैं तो नहीं ही हूँ, वो अलग बात है। मगर मैं इस तरीके से सीधी बात करना पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करना या डर है, या वैसे डर नहीं एक आपकी वो डिग्निटी ठीक नहीं। इस प्रकार से पूछना और जवाब देना रिकॉर्ड में ये ठीक नहीं करता है। हम अपनी पर्सनल बात में हो जाए, अलग तरीके होते हैं इस चीजों को रखने। क्योंकि मैं ये इसलिए ये जो सारी बातें थे ना, क्योंकि गुजरात को इंडस्ट्री को लेकर सारी चीजों को लेकर इसमें वैसा क्या बंद है वो बंद करने से बंद नहीं होता। अब इंडस्ट्री ठीक है, वो इंडस्ट्री की अगर बात करूँ ना मैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत होती रहती है। हमारा ये होता है, हाँ, हमारा होता ये है कि हमें कम से कम अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस अच्छा है तो उसकी भी बात होनी चाहिए ना। अगर हम तो देखो, आप कह रहे हो वहाँ की बात करना नहीं चाहते, हम पंजाब के पंजाबी होकर खुले होकर कहते हैं कि देखो हमारी किसानी खराब हो रखी है, हम तो खुदे होकर कह रहे हैं ना। गुजरात ऑर्गेनिक की दिशा में जा रहा है। हमारे आचार्य देवव्रत जी है, राज्यपाल है, वो भी इसके पीछे लगे हुए हैं। बहुत सारे किसानों को जैविक कृषि की तरफ ले जा रहे हैं, प्राकृतिक कृषि की तरफ ले रहा है। तो ओवरऑल एक दिशा पकड़ ली। पर एक चीज मगर उससे इतना एडॉप्शन नहीं आ जाता ना। वो हर टेक्नोलॉजी का अपना समय लेती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन 60 साल के बाद भी हर किसान नहीं कर रहा। चलो इसको सब्सिडी के बाद भी नहीं दे रहा। अब अगर हम बात करें कि अगर इस पूरी जो आपने जेनेटिकली सिस्टम को लेकर के चले, लगता तो ये है कि सरकारें अपने हिसाब से जो भी चीजें जहाँ पे ठीक लगती हैं, आपकी बात के दो पहलू निकलते हैं। एक तो सरकारें गलत कर रही हैं, एक सरकारें अगर उनको लगता है कि हमारे यहाँ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। अब इन सब चीजों में अगर सरकारें जेनेटिकली सिस्टम के आगे बढ़ती हैं तो नुकसान होगा, जरूर होगा, लंबे समय से होगा। हमें ताज्जुब हो रहा है कि जिस देश में सरकार जैविक कृषि की दिशा में जा रही है, उस देश में बिल्कुल विपरीत दिशा में इजाजत कैसे दी जाती है। वो ताज्जुब की बात है। ये दो मुंह वाली बात है, बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जनता को देख लेना चाहिए कि दो मुंह वाली बात कहाँ से आ रही है। जनता तक की देखोगी, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।